प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है, जिसने याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इज़राइल को अपना निधन होने के लिए चुन लिया, उसकी स्तुति हो। उत्पत्ति 25 के 24 to 26 वर्ष के अनुसार इसहाक की पत्नी रिबका के जुड़वा बालक उत्पन्न हुए। पहला जो उत्पन्न हुआ उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ में एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया, जिसके नाम का अर्थ है अड़ंगा मारने वाला, धोखा देने वाला। उसने अपने भाई एसाव से पहलौठे का अधिकार ले लिया और पिता इसहाक से झूठ बोलकर उसे धोखा देकर एसाव का आशीर्वाद भी ले लिया। उत्पत्ति 28:1-5 में इसहाक ने अपने पिता अब्राहम की आशीषों को उसके लिए दोहराया, परंतु जब उसे सच्चाई पता चली, उसने याकूब को आज्ञा दी कि अपने मामा लाबान के पास चला जा और उसकी एक बेटी से विवाह कर लेना। तब वर्ष 10-15 में लिखा है, याकूब वेशरबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान पर पहुंचकर वहीं रात बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपनी तकिया बनाकर उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उस पर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का और पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसको मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। इस स्वप्न के द्वारा परमेश्वर प्रकट करते हैं कि वो परमेश्वर का चुना हुआ है, उस वाचा के अधीन जो अब्राहम के साथ बांधी गई थी, परंतु वो वाचा परमेश्वर के रास्ते के अनुसार पूरी होगी, ना कि याकूब के द्वारा अपनाए गए रास्तों के द्वारा। परमेश्वर इम्परफेक्ट लोगों को इस्तेमाल करते हैं। याकूब के समान हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यदि केवल परमेश्वर परफेक्ट लोगों को यूज़ करते तो आज कोई भी सेवकाई में नहीं होता। याकूब हमेशा अपनी योजना, अपनी स्कीम, अपनी ट्रिक बनाता और काम करता रहा। कई सालों तक झूठ और धोखे से भरा उसका जीवन रहा, फिर भी परमेश्वर उसमें काम करते रहे। तो हम ना सोचें कि परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेंगे और हम में काम नहीं कर सकते। परमेश्वर की इच्छा और योजना हमसे बहुत बढ़कर होती है। हो सकता है हम कोई स्वप्न ना देखे हों, मूसा के समान हमें दर्शन ना मिला हो, परंतु परमेश्वर कई तरीकों से हमसे बात करते हैं। हो सकता है जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो हम शांति महसूस करते हैं, हम वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर चाहते हैं, तो हम अनईजी या अनरेस्ट फील करते हों। जब हम परमेश्वर की इच्छा से अलग भी कुछ करते हैं, याकूब के समान वो हमें छोड़ेंगे नहीं, परंतु इंतज़ार करते हैं कि हम उनकी ओर फिर कर अपना फोकस, अपना अटेंशन उनकी तरफ वापस लाएं, जिसके लिए हमें चुना है। परमेश्वर विश्वास और आज्ञाकारिता को चाहते हैं। जब वो अपने प्रॉमिस को देते हैं, अपने आप को सीढ़ी के सबसे ऊपर प्रकट करते हैं, उस समय परमेश्वर दर्शन और स्वप्न के द्वारा बात करते थे, परंतु आज दर्शन और स्वप्नों के द्वारा भी और उसके साथ ही वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रचार के द्वारा, विश्वासियों के जीवनों के द्वारा हमसे बात करते हैं कि हमारा मन बदले और हम कंप्लीटली उन पर डिपेंड हो जाएं। उस स्थान पर यीशु ने अपने आप को सिंबॉलिक लैडर के रूप में रखा है। ये सीढ़ी एज ए रेप्लिका ऑफ जीसस कमिंग फ्रॉम हेवन टू अर्थ टू सेव ह्यूमैनिटी है। यद्यपि याकूब इस स्वप्न के बाद भी कंप्लीटली ट्रस्ट में नहीं आया था, अभी भी उसकी युक्तियां जारी थीं, फिर भी परमेश्वर का प्रोटेक्शन और प्रोविज़न उस पर था। याकूब का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। उसने पहलौठे के अधिकार को तो ले लिया, परंतु अपने पिता की संपत्ति का कोई लाभ उसे नहीं मिला और माता पिता के साथ रहकर उनका प्यार भी नहीं पा सका। उसके मामा लाबान ने उसे उससे ज़्यादा धोखा दिया।
लिया और राहेल के लिए 7 साल की बजाय 14 साल उससे सेवा कराई, परंतु परमेश्वर ने याकूब को नीचे नहीं होने दिया। जब भेड़ बकरियों के मामले में लाबान धोखा दे रहा था, परमेश्वर की सहायता से याकूब उससे ज़्यादा बढ़ता गया और तब परमेश्वर ने उससे कहा, जो लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। जब वो वापस आने के लिए यात्रा में था, अपने भाई एसाव से बहुत डरा हुआ था और अपनी युक्ति से उसे खुश करने की योजना बनाई। परंतु एक समय आता है जब उसे परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध की ज़रूरत है, जिसके द्वारा याकूब परमेश्वर से कंफर्ट और एश्योरेंस को चाहता है। जब तक तू मुझे आशीष ना दे, मैं तुझे जाने ना दूंगा। रात भर परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध करता रहा। परमेश्वर के साथ हमारा मल्लयुद्ध जो विश्वास के साथ होता है, वो शांति को लाता है। परंतु कई बार जब हम परमेश्वर से कंफर्ट चाहते हैं, हमें अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड जवाब मिलता है। ये वो समय होता है जब परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। याकूब अपनी समझ से परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयारी कर रहा है, परंतु परमेश्वर के साथ रेसलिंग उसके डर को हटाकर उसे परमेश्वर पर भरोसा करने को उत्साहित करता है। शुरुआत में तो हम उस परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं, परंतु बाद में वो समझ जाता है कि परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध का अर्थ है परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह। वो एक चैनल है जो आशीषों को लाता है। जब तक मुझे आशीष न दे, मैं तुझे जाने ना दूंगा। अंत में वो मल्लयुद्ध याकूब की पहचान को बदल देता है। अब वो व्यक्ति नहीं रहा जिसने धोखे से आशीषों को पाया था। यद्यपि उसने जीवन भर संघर्ष किया, परंतु वो यहोवा का चुना हुआ था। परमेश्वर की सुरक्षा में वो रहा। उसकी सारी कमियों के बावजूद परमेश्वर ने कहा, अब तेरा नाम याकूब नहीं पर इज़राइल होगा। इज़राइल नाम याकूब को प्रतीक के रूप में, छाया के रूप में दिया गया। उसके 12 पुत्र थे जो एक देश और जाति के रूप में स्थापित हुए। परमेश्वर के साथ युद्ध ने याकूब को इज़राइल बना दिया। इज़राइल का मतलब है परमेश्वर का संघर्ष। तू याकूब नहीं कहलाएगा, मैं तेरे लिए संघर्ष करूँगा। कितने युद्धों में परमेश्वर ने इज़राइल के लिए संघर्ष किया, क्योंकि इज़राइल परमेश्वर का संघर्ष है। इज़राइल जो परमेश्वर का प्रॉमिस्ड लैंड है, पवित्र भूमि है, चुना हुआ देश है, चुनी हुई जाति है। यरूशलेम को पृथ्वी की नाभि कहा जाता है। इज़राइल यद्यपि बहुत छोटा देश है, परंतु इस दुनिया का जो इतिहास रहा है या आज तक जो घटना घटी है, उसका माध्यम इज़राइल है। इज़राइली और यहूदी परमेश्वर के निज प्रजा हैं, जो परमेश्वर के हृदय के करीब हैं और रहेंगे। जिसे परमेश्वर चुनता है, चाहे वो जाति हो, व्यक्ति हो, देश हो, परमेश्वर की सत्ता उसको चलाती है। परमेश्वर ने इस जाति को चुना। ये अलग बात है कि वो परमेश्वर की अनदेखी करते रहे, पर यह जाति पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। यदि दुनिया के नक्शे से इज़राइल को हटा दिया जाए तो ईश्वरीय अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। परंतु कोई जाति या देश ऐसा नहीं रहा जिसने इज़राइल के समान पीड़ा, सताव और कष्ट सहा हो। एक और तो जैसे ही वो परमेश्वर से दूर होते, परमेश्वर उन्हें दंड देता रहा। दूसरे देशों को उन पर अटैक करने के लिए अलाउ किया, उन्हें नाश करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के पास वापस लौट आने के लिए। रोमी साम्राज्य ने इज़राइल को लंबे समय तक गुलाम बनाया। पड़ोसी देश हमेशा विरोधी रहे हैं। हिटलर के द्वारा उन्हें क्रूरता से प्रताड़ित किया गया, परंतु परमेश्वर ने उन्हीं से अपना कार्य शुरू किया और अंत भी उन्हीं से करेगा। अंत के समय में इज़राइल में ही अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा और बाइबल की अंत समय की भविष्यवाणियाँ भी वहीं पूरी होंगी। परमेश्वर वहीं से अपने को प्रकट करेंगे। तो आइए हम इज़राइल देश के लिए, इज़राइलियों, यहूदियों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। ये परमेश्वर यहोवा को भाता है, उनके मन को हर्षित करता है। भजन 122:6 में लिखा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, उनके प्रेमी कुशल से रहें, उनकी शहरपनाह के भीतर शांति और उनके महलों में कुशल होवे। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर,
हम प्रार्थना करते हैं कि इज़राइल पर आपका अनुग्रह बना रहे। वो आपका चुना हुआ देश है, आपकी निज भूमि है, जिसे आपने अपने लोगों को दिया है और उन्हें वहाँ स्थापित किया है। आप ही उनके यहोवा यिरे हैं। उनकी रक्षा करें। जो आतंकवादी घटनाएं वहाँ हुई हैं और हो रही हैं, पिता आप ही उनकी ओर से लड़ें और उन्हें विजय दिलाएं। जब इन अंतिम दिनों में भी जो भी वचन बाइबल में लिखे हैं और जो भविष्यवाणियाँ पूरी होनी हैं, आप उन घटनाओं को होने के लिए अलाउ तो करते हैं, परंतु हर परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो या बुरी, हमारी आंखें आपकी ओर लगी हैं। आप ही उनकी ओर से लड़ें। आपकी दया और करुणा को चाहते हैं। पिता, जब जब आपके लोग आपसे दूर हुए, तब तब वे परेशानियों में घिरे, परंतु आपने उन्हें बचाया है, उनकी रक्षा की है, उनके लिए मार्ग निकाला है। अभी भी आप दया करें। आपका क्रोध सदा बना नहीं रहता, परंतु आपकी करुणा सदा की है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, बुद्धि और समझ सैन्य अधिकारियों को दें, प्रशासन को दें, ताकि वे आपकी गाइडेंस को समझकर सही रूप में युद्ध करें और विजय पाएं। चाहे वो इजरायली हों या पलिश्ती, जो घायल अवस्था में हैं, उनकी सुधि लें, उन्हें चंगाई दें। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें तसल्ली दें, शक्ति दें, उनके आंसुओं को पोंछें और हर परिस्थिति में आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।